हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, कल के सेशन में हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को समझा था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। आज के इस सेशन में हम जो रिमेनिंग है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में वो सारा कुछ कवर करेंगे। जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन होगी, ये सारे कंसेप्ट और टॉपिक आज हम समझेंगे। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत लग रही है कि हमें लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स का कोई टॉपिक या बीच में कुछ भी कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में वो पक्का कवर करूंगा। अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की और इंटरनेशनल डेटलाइन की। वैसे मैं आपको एक बार कल वाला डेटा बता देता हूँ कि कल हमने जो लैटिट्यूड्स थे वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की थी कि वो एक इमेजिनरी लाइंस है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और लैटिट्यूड्स हैं वो कौन सी कंट्री से पास होते हैं। लैटिट्यूड्स ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है ना, जो अर्थ के टिल्ट होने के कारण, अर्थ हमारी 23.5 डिग्री पे ऐसे टिल्ट है, तो जो 23 डिग्री वाला एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्थ में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम वैसे ही साउथ में क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, इसके ऊपर मैंने आपको निमोनिक्स भी बताए थे जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगे। अर्थ को जो लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके लिए भी क्वेश्चन था कि वो कौन सी कंट्री से पास होगी। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड्स में बात की थी कि जो अर्थ है हमारी, आइए एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि वो 360 डिग्री का एक एंगल बना रही है। तो 360 डिग्री अर्थ को रोटेट होने में 24 घंटे लगते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। तो अगर मैं देखूं एक घंटे में अर्थ कितने डिग्री मूव करेगी, 360 डिग्री के लिए 24 घंटे लग रहे हैं, तो 360 डिवाइड बाय 24 करूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 15 डिग्री एक घंटे में मूव करेगी। अर्थ 15 डिग्री एक घंटे में मूव करेगी, और वो 15 डिग्री एक घंटा मतलब 60 मिनट। 15 डिवाइड बाय 60 कर रहा हूं तो मेरे पास 1 डिग्री आ जाएगा इन 4 मिनट। अर्थ 1 डिग्री मूव करेगी 4 मिनट में। तो आप सिंपल सी बात है कि जो 0 डिग्री है हमारा प्राइम मेरिडियन, वहीं से हमारी कंट्रीज के टाइम सेट होते हैं। जो ईस्ट तरफ होंगी कंट्रीज, उनके लिए हम टाइम जब भी देखना पड़ेगा हमें ऐड करेंगे, और जो कंट्रीज वेस्ट पे हैं जब भी उनका टाइम निकालना होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंट्री है वो 30 डिग्री ईस्ट पे है, वहां पे टाइम हो रखा है 2 बजे हुए हैं, और पूछ लिया 0 डिग्री पे टाइम क्या होगा। तो 30 डिग्री ईस्ट से हम किस तरफ जा रहे हैं? वेस्ट तरफ जा रहे हैं 0 के लिए। तो हम टाइम को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितने डिग्री मूव कर रहे हैं? 30 डिग्री मूव करेंगे। तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लगते हैं, 30 डिग्री के लिए 120 मिनट लगेंगे, 30 इंटू 4 करके। तो 120 मतलब 2 घंटे। यहाँ पे 2 बजे हुए हैं, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो हमें 2 घंटे और लगेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपके लिए। टाइम जब भी हम निकालेंगे तो कितने डिग्री हम मूव कर रहे हैं और कौन सी साइड मूव कर रहे हैं। अगर ईस्ट तरफ जा रहे हैं तब हम टाइम को ऐड करेंगे, जब हम वेस्ट तरफ जाएंगे टाइम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे तरीके से हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर जहां कहीं पे भी आपको दिक्कत लगे। तो भाई हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने में हम ज्योग्राफी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है 20 के करीब क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जी अब बात करेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन की। मैं आपको पहले एक फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी क्या थी? 0 डिग्री थी, ठीक है जी। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? 0 डिग्री, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे ये 180 डिग्री है, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने में हमें 12 घंटे लगेंगे, और इधर से इधर जाने में फिर कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। तो टोटल 24 आवर्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि अगर सूरज यहाँ पे रेज पड़ रही है डायरेक्ट, तो यहाँ पे मान लो 3 बजे हुए हैं, तो यहां पे क्या टाइम हो रखा होगा इस टाइम पे? तो ये कितने डिग्री मूव करना पड़ेगा? 30 डिग्री पीछे है। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री के लिए कितना लगेगा? 120 मिनट। तो यहाँ पे उस टाइम पे टाइम हो रखा होगा 1 बज रखे होंगे। अगर 3 PM है तो यहाँ पे 1 PM। क्वेश्चन करेंगे भाई, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं बैठा हूं, मेरे को जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन हमने ये भी देखा था कि जो जीएमटी है वो कौन सी स्टेट से पास करती है, और इंडिया में भी देखा था कि जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री वो कौन सी कंट्री से, स्टेट से पास कर रही है यहाँ पे।
स्टैंडर्ड टाइम देखा था इंडिया का। अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल डेटलाइन की। यार 0 डिग्री पे तो हमने प्राइम मेरिडियन देखा और वो सारे के सारे जो हमारे मेरिडियंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। बट इंटरनेशनल डेटलाइन अगर आप देख रहे हो यार, ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों निकाली हुई है? क्योंकि अगर आप देखोगे इस लाइन के दोनों तरफ का जो डिफरेंस होएगा वो 24 घंटे का होएगा। जब हम इसको क्रॉस करेंगे ना तो तुरंत हमारी डेट बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इधर हमारे पास 31 तारीख है, इधर हमारे पास 30 तारीख होगी। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। अगर तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर एक ये स्ट्रेट लाइन में होती तो क्या होता, किसी कंट्री में या एक ही आइलैंड पे दो डेट्स हो सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिक्कत हो सकती थी। जैसे ये साइबेरिया का पार्ट है, अगर ये यहां से जाती तो इस यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती, क्योंकि यहाँ पे दो डेट्स होगी, फिर एक तरफ 31, एक तरफ 30। तो इसलिए इसको क्या किया हुआ है, जिगजैग मैनर में निकाला हुआ है ताकि कोई कंफ्लिक्ट्स ना हो। और ये पैसिफिक ओशन से ही क्रॉस कर रही है। अब बात करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे इंटरनेशनल डेटलाइन भी बोला जाता है, ये पैसिफिक ओशन से जाती है। और जो टाइम डिफरेंस होएगा वो 24 घंटे का होएगा। जैसे ही हम लाइन को क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इट इज ड्रॉन इन द zigzag मैनर सो दैट इट लाइज ऑन द सी नॉट ऑन द लैंड। अगर ये मैंने पहले भी बताया, अगर ये सेम आइलैंड से निकाल दी जाती तो क्या होता, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम आइलैंड वुड हैव टू डिफरेंट डेट्स। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से इस तरफ मूव कर रही है। इफ वी मूव वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट तरफ जाएंगे तो क्या होएगा, एक दिन लूज कर देंगे हम, ठीक है जी। अगर हम इसके वेस्ट तरफ जा रहे हैं, ये हमारी वेस्ट साइड है, ये हमारी ईस्ट साइड है इंटरनेशनल डेट लाइन की। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक दिन लूज कर देंगे। 30 के बाद हमारे पास सीधी 31 आ गई, एक दिन हमने लूज कर दिया। अगर हम वेस्ट से ईस्ट तरफ जा रहे हैं तब हम क्या करेंगे, एक दिन गेन कर लेंगे। वन डे इज गेन्ड इफ वी मूव ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है भाई, 31 तारीख होती है, मान लो 31 दिसंबर। तो लोग क्या करते हैं, अमेरिका से ईस्ट से इस तरफ आते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन के, यहाँ पे नया साल मनाएंगे 31 तारीख को, 1 तारीख हो जाती है, नया साल मनाते हैं, उसके बाद फिर उधर चल जाते हैं। अब ये लोग पीछे हैं, यहाँ पे इनके पास एक दिन क्या हो गया, गेन हो गया। यहाँ पे 31 से ये फिर सीधा किस में आ गए, 30 में आ गए। तो यहाँ पे जाके ये फिर से नया साल बना सकते हैं। वैसे तो ये मीरों के चोंचले हैं, बट आपको समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कि जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट से वेस्ट आएंगे एक दिन गेन करेंगे। जब हम वेस्ट से ईस्ट सॉरी जब ईस्ट से वेस्ट जाएंगे हम, तो हम क्या कर देंगे, यहां से सीधा हम क्या गए हैं, ईस्ट से वेस्ट गए हैं। इफ वी मूव वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन वन डे इज लॉस्ट, इफ वी मूव ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन वन डे इज गेन। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल डेट लाइन का। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, जब भी हम वेस्ट तरफ जाएंगे टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम ईस्ट तरफ जाएंगे टाइम को ऐड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, अगर आपका डाउट अभी भी ना क्लियर हो तब आप मेरे को बताइएगा, फिर और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ धीरे से करवाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें बता दिया कि 10 बजे हुए हैं टोक्यो में, 10 PM है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें टोक्यो का कोई लॉन्गिट्यूड नहीं बताया, तो हम टोक्यो को कंसिडर करेंगे कि टोक्यो 0 डिग्री पे है। What is the time at Panama Canal which is located at 180 डिग्री वेस्ट ऑफ इट? इसके 180 वेस्ट पे है, तो वेस्ट इस तरफ है, तो हम क्या देखेंगे, 180 वेस्ट पे है। तो हम टोटल कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 0 से 180 डिग्री ट्रेवल कर रहे हैं, इंटू 4 कर दो। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लगेंगे, तो 180 के लिए कितना लगेगा, 720 मिनट वो पीछे होएगा हमारे से। अब अगर घंटों में कन्वर्ट करना है इसको तो कर लेते हैं, 12 घंटे पीछे होगा। पहले हम कितना गए, 10 घंटे पीछे गए, ठीक है जी। तो 10 आ गया, 2 घंटे और पीछे जाएंगे, 8। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 AM। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जरूर देखिएगा, ठीक है। सॉरी 12 घंटे जाएंगे, ठीक है ना, मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, 10 बजे हुए हैं, 10 घंटे पीछे जाएंगे तो कितना टाइम हो रखा होगा यहाँ पे, 12, 2 घंटे और गए तो हमारे पास क्या टाइम हो रखा होगा, 10 AM। मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था, एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने सीधे 10 माइनस कर दिया था, फिर उसको 2 और किया था। 10 बजे हुए हैं टोक्यो में, 10 बजे से अगर हम कितना घंटे पीछे जाना है, मैंने 12 घंटे पीछे जाने हैं। अगर पहले सीधा ही 10 घंटे पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 घंटे और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 AM।
मैथ्स की बात है यहाँ पे तो आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। तो टाइम क्या होगा टोक्यो के अकॉर्डिंगली पनामा कनाल पे 10 AM। अब और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेडलाइन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों से पूछा हुआ कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से एक गलत है। इंटरनेशनल डेडलाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन 180 डिग्री मेरिडियन, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री को ही इंटरनेशनल डेडलाइन बोला जाता है। जो डिफरेंस है टाइम के बीच में इधर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेटलाइन इज ऑलमोस्ट 1 डे। जब हम इंटरनेशनल डेटलाइन पार करते हैं तो बिल्कुल दिन चेंज हो जाता है, तारीख चेंज हो जाती है, एक दिन का डिफरेंस है, ये भी सही है। और यहाँ पे बताया हुआ डिफरेंस इन टाइम, जो डिफरेंस है टाइम में वो इस कारण है क्योंकि अर्थ के इंक्लाइंड एक्सिस के कारण, कि अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, तो उस कारण ये डिफरेंस है। नहीं, ये तो हमने खुद एक टिल्ट किया हुआ है, जिगजैग वे में किया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन हो। ये अर्थ के इंक्लाइंड एक्सिस के कारण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो होएगा हमारा सी होएगा। डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन मोस्टली पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशियन, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाई फिर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, टॉपिक सेम है, एनडीए हो या सीडीएस हो। और यहाँ पे पूछा हुआ है आपके पास, इन्होंने 10 बजे का टाइम बताया हुआ है ग्रीनविच पे। ग्रीनविच मतलब हमारा 0 डिग्री। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। 0 डिग्री पे तो दे दिया 10 AM, ईस्ट की तरफ है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री ईस्ट है। यहाँ पे टाइम पूछा होगा और ईस्ट वाले हमेशा टाइम में आगे रहेंगे, तो 90 डिग्री है, टोटल मूव कर रहा है वो 90 डिग्री। 90 इंटू 4 करेंगे अगर हम, तो 360 मिनट आ जाएगा, 6 घंटे आगे। 10 बजे हुए हैं, 10 और 2 12, 12 और 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 PM। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम आपको देखना आना चाहिए, बस मैथ अच्छा होना चाहिए आपका। तो आंसर यहाँ पे रहेगा 4 PM। भाई ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके। एक और बात भाई, एक ध्यान से बात सुनिए, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे लिए इतने खास है क्यों, क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सुनो, मैंने बता दिया कि अर्थ है ये, फॉर एग्जाम्पल आप, भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरी अर्थ है, ये 0 डिग्री है मान लो, ये 30 डिग्री है। अब मैंने आपको बता दिया कि मोहन भाई मैं यार 30 डिग्री पे खड़ा हूँ, आजा मेरे को मिल ले। तो आप यार 30 डिग्री जो ये है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सॉरी, यार कहाँ कहाँ ढूंढोगे, ये पता नहीं कितनी कंट्री से पास हो रहा है, इंडिया से भी जा रहा है और अलग अलग कंट्री से जा रहा है। मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, यहाँ पे भी हो सकता हूँ, तो आप मेरे को तो ढूंढ ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, आप मेरे को कहाँ ढूंढोगे। या मैंने आपको बता दिया सिंपल कि यार राम मैं यहाँ पे हूं, मैं 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड बता दिया मैंने, 30 डिग्री ईस्ट पे हूँ। लॉन्गिट्यूड जब भी मैं बताऊंगा तो मैं ईस्ट और वेस्ट में बताऊंगा, लैटिट्यूड जब भी मैं बताऊंगा तो नॉर्थ और साउथ में बताऊंगा। मैंने उसको बता दिया यार मैं 30 डिग्री ईस्ट पे हूँ, मैं कहीं पे भी हो सकता हूँ यार, पोल्स पे भी हो सकता हूँ, यहाँ पे भी हो सकता हूँ। जो हमारे गूगल मैप्स हैं वो इसी बेसिस पे तो काम करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। अब आप कोई भी लोकेशन जानी होती है, आप वहां का डाल देते हो सेक्टर 43, सेक्टर 51, तो वो वहां के कोऑर्डिनेट्स उठा लेता है, उसके बेसिस पे काम करता है। तो आप खुद सोचो, जब मैं जंगल में हूँ मैं बोल दूं यार यहाँ पे तो एक बड़ा सा पेड़ है, मेरे को आके मिल ले, मैं यहाँ पे हूँ, मैं खो चुका हूँ, मेरे को ढूंढ ले। यार जंगल में तो पता नहीं कितने पेड़ होंगे। तो जब आप अपने कोऑर्डिनेट्स बताओगे कि मैं 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, तो मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके वो मेरे को ढूंढ लेगा, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है जी। मैप करते होते थे जब स्कूल में हम, ग्राफ पेपर, तब हम ये सब लोकेट किया करते थे, हमें एक्स और वाई एक्सिस दे दिया जाता था। तो यहाँ पे व्हाइल वॉचिंग न्यूज यू हियर अबाउट अ प्लेस, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हुआ, आप और उस प्लेस के बारे में जानना चाहते हो और उसको मैप में लोकेट करना चाहते हो, आपको उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो भाई के लिए लैटिट्यूड से तो वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से भी वो कहीं पे भी हो सकता है। जब आपको दोनों चीजें बता दी जाएगी, आप उस प्लेस को इजीली लोकेट कर पाओगे। तो आंसर रहेगा सी। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए में पूछे जाते हैं। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर यार दोबारा से समझाओ, मैं दोबारा समझा दूंगा, बट हमने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना मित्रों। तो आंसर रहेगा यहाँ पे सी। सीडीएस का फिर क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
जो जा रही है इंडिया से वो कितनी कोस्टल और लैंडलॉक्ड स्टेट से जा रही है? सबसे पहले तो मैं निमोनिक याद करूंगा। क्या निमोनिक था? गर्म, चाय, जी, WTM। जी से गुजरात, और मेरी ये कोस्टल स्टेट है। राजस्थान को सी नहीं लग रहा, नहीं। ना मध्य प्रदेश, ना छत्तीसगढ़, ना झारखंड। और वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल लग रहा है सी। तो यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम, इनको भी सी नहीं लगता। तो हमारे पास गुजरात और वेस्ट बंगाल दो तो आ गई कोस्टल स्टेट्स। पीछे बची 2, 3, 4, 5, 6। 6 आ गई हमारी लैंडलॉक्ड स्टेट। 2 एंड 6 है ऑप्शन में, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में आपकी नॉलेज टेस्ट कर ली कि इसको पता भी है कितनी स्टेट्स हैं और इसमें से कितनी कोस्टल हैं और कितनी लैंडलॉक्ड है। आइए, एनडीए का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है दिल्ली में 12 बजे हुए दोपहर के, लंदन यूके। सिंपल बात है, लंदन यूके तो 0 डिग्री जा रही है वहां से। तो हम है यहाँ पे 82.5 डिग्री पे, हमारे पास 12 बजे हुए हैं, उनके पास टाइम बताना है। एक बात, 0 डिग्री का तो आप सीधा सा याद रखो, एज कंपेयर टू इंडिया वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं। एक तो आप सीधा सीधा ऐसे निकाल लोगे, अदरवाइज देख लो कितने डिग्री जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो। 82.5, 82.5 इंटू 4 करोगे। अगर आपको ज्यादा लंबा करना है तो 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को अगर घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 301 लिख लो, आधा घंटा अलग से लिख लो। 5 घंटे 30 मिनट ही आएगा, ऐसे सीधा ही याद रखो। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 में से 5.5 घंटे जाएंगे पीछे, तो टाइम क्या आ जाएगा, 6:30 AM। तो ये था हमारा एनडीए का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बात करेंगे यहाँ पे फिर से एनडीए का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला हुआ है जो डिस्टेंस है। एक और बात भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मोस्टली जो आपके टॉपिक्स होंगे ना, डाउट्स होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके क्लियर कर देंगे। आपने मैप देखा होगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे एक टॉपिक है जो मैं आपको बताना भूल गया, आइए अभी देखते हैं। आप देख रहे हो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और लैटिट्यूड्स हैं, उनमें अगर डिफरेंस देखें, लैटिट्यूड्स तो हमारे पैरेलल चल रहे हैं और कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं हो रहे। बट अगर आप लॉन्गिट्यूड्स देखोगे ना, ये कॉमन पॉइंट है पोल्स पे। एक तो यार मेरा पेन खो जाता है कहीं ना कहीं, ये रहा, देख ही नहीं था रहा। देखो, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ऐसे ही ये नीचे कन्वर्ज हो रहे हैं साउथ पोल पे। तो एक बात याद रखिएगा, ये सर्कल्स नहीं है, ये सेमी सर्कल्स हैं, जो नॉर्थ पोल पे भी कन्वर्ज हो रहे हैं और साउथ पोल पे भी कन्वर्ज हो रहे हैं। डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ पे कम है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे होगा इनमें, इक्वेटर के ऊपर होएगा। तो जो लॉन्गिट्यूड्स है उनमें डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होएगा, इक्वेटर पे। और जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, बिल्कुल पोल्स पे मिल रहे हैं। अब आप देखो, जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री है, बाकी को हम क्या बोल लेंगे, मेरिडियंस। और 180 डिग्री को हम लाइन ऑफ डिमार्केशन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो लैटिट्यूड्स है वो नंबर में ज्यादा है या लॉन्गिट्यूड्स ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, आप देखो भाई, 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड्स हमारे कहां तक जा रहे हैं, 90 तक, नीचे भी 90 तक। बट जो हमारे लैटिट्यूड से कंपैरिजन में अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स बोलूं, वो कितने हैं, 180 इस तरफ को है, 180 इस तरफ को है, वो 360 है। तो ज्यादा कौन से हैं हमारे पास, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। बिल्कुल सही है जी, जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। डिस्टेंस है जो लॉन्गिट्यूड्स में मैक्सिमम, वो इक्वेटर पे है, ये भी यहाँ पे सही है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन लैटिट्यूड, अभी ये तीन चीजें मैंने अभी समझाई आपको। तो आंसर रहेगा यहाँ पे मेरा 1, 2 एंड 3। भाई सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल लल्लू। आके देखो कितने क्वेश्चन है एनडीए में, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8-10 नंबर तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही दिलवा देगा एनडीए में, और हर साल पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है क्लाइमेट चेंज का। वैसे तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे वहां पे ये टॉपिक आ जाएगा, बट अभी के लिए देख लेते हैं। आपने देखा है कि सूरज की इंटेंस हीट कहां पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है, 0 डिग्री पे। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है, पोल्स की तरफ ठंड बढ़ती जाएगी। तो यार ये एक फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का, बिल्कुल है। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप हिमाचल जा रहे हो, उत्तराखंड जा रहे हो,
तो वहां पे यार ठंड होती है, तो एल्टीट्यूड के कारण भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, बॉम्बे की तरफ देखोगे ना, सी से हवा चलती है, दिन में ना तो इतनी गर्मी होगी ना इतनी सर्दियों में ठंड होगी, तो सी का इफेक्ट भी आपका क्लाइमेट को चेंज करेगा। बट लॉन्गिट्यूड आपके क्लाइमेट को कभी भी इफेक्ट नहीं करता। लॉन्गिट्यूड तो ये एक जा रहा है, ठीक है जी, मान लो ये 30 डिग्री है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके ये साउथ पोल तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, ठंड मिलेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस हीट मिलेगी, यहाँ पे फिर ठंड। तो लॉन्गिट्यूड का कोई मैटर नहीं होएगा, तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे बी। बात करेंगे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। भाई अभी अभी किया तो है, इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट है तो 0 डिग्री, हमने देखा था कि वो सर्कल कम होते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। डायमीटर सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कहां पे रहेगा, इक्वेटर पे, तो 0.0 डिग्री लैटिट्यूड। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में करोगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, बस लैंग्वेज ही चेंज की है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है भाई। सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कोई खतरनाक क्वेश्चन बन ही नहीं सकता अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रखा हो। भाई ये थे हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा एक सेशन में और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कवर करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, फिर इसके बाद हम टॉपिक अपना स्विच करेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है जी, लेयर्स बात करेंगे यहाँ पे सारे की सारी। तो मिलते हैं जल्दी एटमॉस्फेयर वाली वीडियोस के साथ। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर लेयर्स के ऊपर, ठीक है जी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बार बार मैं बोल रहा हूं, जहां पे डाउट लगे आपको कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम अच्छे से इजीली उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।